आज मैं आप सबको बताने चल रहा हूं क्या चीज ऐसा खा ले औरतें कि जिससे पुत्र पैदा हो जाए। अगर आपके जीवन में आपकी 4-5 बेटियां पैदा हो गई हैं, आपके जीवन में आप चाहते हैं कि एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो ये भगवान शंकर जी का साक्षात साक्षात आशीर्वाद। अगर ये फल अगर आप खा लें तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये करोड़ों रुपए का क्वेश्चन है, करोड़ों रुपए का सवाल है। इसमें आपका ज्यादा रुपया खर्च नहीं होना है, फ्री में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये उपाय आपको करना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हैं तभी इस उपाय को करना, अदरवाइज मत करना, नहीं उल्टा पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और अंत तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सूरज पांडे है। मैं ज्योतिष और हस्तरेखा ज्ञान का पिछले 18 वर्षों से अध्ययन कर रहा हूं, सीख रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सीख चुका हूं, क्योंकि सीखने की उम्र पूरी जिंदगी रहती है। हर कोई हमेशा सीखता ही रहता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं कि किन कारणों के वश में औरतों को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, मैं बता देता हूं। वो पिछले जन्म के कुछ कारण होते हैं, वो पिछले जन्म के आपसे कुछ जुड़े रुखाव होते हैं। आप क्या करते हो, उस जन्म में आपको लड़कियां अच्छी नहीं लगती, उस जन्म में आप औरतों को अत्याचार करते हैं, उन जन्मों में आप लोगों के बात बुरा करते हैं, उन जन्मों में आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी का हाथ श्राप लिया है। इस चक्करवश में आपको इस जन्म में पुत्री ही प्राप्त होती है। लेकिन पुत्री प्राप्त होने का साफ साफ संकेत है कि आपके घर में लक्ष्मी आई हैं, आपका दिमाग खोलने के लिए। आपके घर में सरस्वती जी आई हैं आपकी बुद्धि देने के लिए। आपके घर में सरस्वती माता आई हैं बुद्धि देने के लिए, दुर्गा माता आई हैं शक्ति बनने के लिए। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर लड़की घर में जन्म हो तो साक्षात देवी रूप है। आप उनका स्वागत करिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, अगर जिनके घर में लक्ष्मी जन्मा वो महास्वरूप बन पावा। देखो, कभी भी लड़कियों से घबराना नहीं है, लेकिन सबका सपना होता है कि अगर हमारा पुत्र नहीं होगा तो हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारी संतान कैसे चलेगी। क्योंकि लड़कियां तो शादी होकर विदा होकर कहीं और चली जाती हैं। हमारा लास्ट में उद्धार कौन करेगा, हमारा पिंडदान कौन करेगा। तो मैं आपको देखो साफ साफ सके बता दूं, जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपका बच्चा आप देखते हो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। आजकल बेटा कौन सा आपके घर के आपके पास में रह रहा भाई, बताओ जरा। बेटा भी तो बहू लेके कहीं बाहर रह रहा है, अमेरिका चला जाता है, लंदन चला जाता है, कहीं चला जाता है। रहना तो आपको जीवन में अकेले ही है। तो अपने मन में ये चीज पहले मिटा दो कि मुझे लड़का चाहिए, लड़की चाहिए। बस उपाय मैं आपको बताऊंगा, आप इससे पीछे मत जाना। मैं उपाय बताऊंगा, 100% वो सच होगा, साबित होगा पुत्र प्राप्ति के लिए। लेकिन मैं ये बता दूं, मैं किसी चीज का सपोर्ट नहीं करता हूं कि मुझे पुत्र ही चाहिए या मुझे पुत्र ही चाहिए। लेकिन उपाय मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो, मैं उपाय बता देता हूं कि उपाय क्या है। सबसे पहले आप अगर भगवान शंकर जी को मानते हैं तो शंकर जी के मंदिर पे जाइए, एक पान लीजिए। ठीक है, एक पान लीजिए, पान के ऊपर कैथा लगाइए और उस पे हल्का सा गुड़ रखिए, एक सुपारी रखिए और उस पर हल्का सा दही रखिए, दही। और उस दही से आपको ओम बनाना है। पान के ऊपर सबसे पहले आप कैथा लगा दो, हल्का सा लाल हो जाए, जिससे लाल पड़ जाए, और उस पर दही से ओम का आकार बनाना है, गुड़ रखना है और कुछ दक्षिणा हो तो वो रखना है, और एक तुलसी पत्र रखना है। भगवान शंकर जी की शिवलिंग पे 7 बार ऐसे घुमा के अगर जो औरत खा ले, 100% बोल रहा हूं, उसको 2 महीने के अंदर में अगर वो गर्भवती ना हो गई तो मैं मेरा नाम बदल दूंगा। वो 2 महीने के अंदर जिनके बच्चा भी नहीं हो रहा होगा उनको भी बच्चा हो जाएगा। ये पुराने टाइम सतयुग से चली आ रही बातें हैं, ये लोगों ने अपनाया है, बूढ़ बुजुर्ग वो लोगों ने बताया है। तो ये तो हो गई संतान प्राप्ति के लिए। दूसरा, पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करो, जो नारियल होता है, आपने नारियल देखा होगा, नारियल के अंदर जो फूल होता है, उस फूल को सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का नाम लेके अगर उसको जो औरतें खा ले 2 से 3 बार, लेकिन प्रेग्नेंट होने में से मतलब आपकी जो पीरियड आता है, पीरियड आने, जैसे मान लो आपका मिस हो गया पीरियड मिस होने के 15 दिन के अंदर आपको खाना है। मतलब आपका पेट में बच्चा
1.5 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1.5 महीने के अंदर अगर आप ये फूल वाला नारियल अगर आप खा लेते हैं तो 100% है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दूसरा बता देता हूं आपको उपाय। दूसरा उपाय ये है कि आपको लाल आपको लेना है, एक प्रसाद लेना है लाल कलर का। उस लाल कलर पे प्रसाद लेके हल्का सा दही लगाना है, तुलसी पत्र रखना है उसके ऊपर, और एक लौंग रखना है। उसको अपने पेट पर ऐसे घुमा के किसी चौराहे पर अगर आप रख दें तब भी पुत्र प्राप्त हो जाएगी। तो ये पुत्र प्राप्ति के मैंने आपको कुछ चीज़ें बताए हैं, ये बहुत प्रमाणिक है, आप इसको उपयोग करिएगा। अगर रिजल्ट आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये चीज़ आपको YouTube के इस वीडियो पे किसी ने नहीं बताया होगा, जहाँ तक मुझे पूरी आशा है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बार बार कहूँगा कि संतान कोई भी हो, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, आपके जीवन में जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक वो आप उसको देख पाओगे। मरने के बाद तो कौन किसको देखा है कि आपको आपका पिंडदान करेगा या कौन करेगा। पिंडदान तो आपकी पुत्री भी कर सकती है, पुत्र भी कर सकता है। क्या पता कहीं रोड पे आप मारे जाएं तो उस टाइम तो आपका कोई पिंडदान करने नहीं आएगा। उस टाइम तो पुलिस उठा के ले जाएगी, चीड़ फाड़ करवा के आपको सीधे जला देगी। तो अपने मन में ये चीज़ें हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उपाय आप जरूर करिएगा। अगर उपाय अगर सही लगा तो प्लीज़, अच्छा लगे तो कमेंट करना। अगर कोई आपकी और भी राय है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और वीडियो अंत तक जरूर देखा करो हमारी आप, और बेल आइकन दबा दो जिससे अगली वीडियो हमारी पता चल जाए। चलिए ठीक है, आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।